की है, बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लोकसभा में हमने नुकसान पहुंचाया, इसका विधानसभा चुनाव है, इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने कि दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहाँ पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। बुंदेलखंड घाटे में है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्रेसवे खराब बनाए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों अच्छा दिखे? उसमें करोड़ों रुपए टोल इकट्ठा करते हैं प्रतिदिन। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे किनारे मंडियां बननी थी, मंडियां जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए, और जो मंडियां दुकानें भी बनी इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है, और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। अभी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी देशों के साथ की, उस समय भी हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। जिस अमेरिका को सबसे ज़्यादा ये सम्मान करते थे, जिस अमेरिका के पीछे भागते रहते थे, वोट मांग करके आए जिनके लिए, वही अमेरिका इन पर टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ के परिणाम आज नहीं दिखेंगे, कल दिखेंगे। ये आखिरकार किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट आए। जब विज़न ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? कोई उद्योगपति क्यों पैसा लगाएगा? आपके अधिकारी पैसे वसूल रहे हैं। एक अधिकारी को तो अंडरग्राउंड होना पड़ा, भागना पड़ा। और क्या था वो इंसेंटिव नहीं, वो कमीशन लेना चाहता था, और कमीशन के बंटवारे में वो अधिकारी को छोड़ के अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसी तरह डिफेंस एक्सपो बनाने की बात हुई थी। कहीं अगर गोला बनाओ तो बता दो, दिवाली आने वाली है, अगर इनके डिफेंस एक्सपो ने कहीं अगर सुतली के बम भी बनाए हों तो बता दें आप। अभी सबसे ज़्यादा ड्रोन की और मिसाइल की ज़रूरत थी। ये दिन भर प्रचार करते नहीं थकते थे कि ड्रोन दीदी बनाएंगे। जब हमारी फ़ौज को टेक्निकल और ड्रोन से ट्रेंड ऑफिसर्स चाहिए थे या हमारे जवान चाहिए थे, तब ये अग्निवीर व्यवस्था ला रहे हैं। बताओ, अग्निवीर के नौजवान कैसे 4 साल में सीख पाएंगे ड्रोन चलाना? और जब पूरी लड़ाई ड्रोन और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, मैं अभी सुन रहा था विधानसभा में कुछ लोग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे चले गए हैं। दिल्ली वालों से पूछो तो वो भी कहते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, हम सैटेलाइट से ऊपर से नीचे देख सकते हैं खेत पे क्या है। लेकिन इन्हें पलटती हुई विकास दुबे की गाड़ी नहीं दिखाई दी सैटेलाइट से। वो जो पुलवामा में एक गाड़ी आई थी RDX भर के, वो इन्हें सैटेलाइट से नहीं दिखाई दी। कहते हैं हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में न जाने कहाँ आगे चले गए हैं। तो इसलिए ये धोखा दे रहे हैं, इनका कोई विज़न नहीं है। और अगर विज़न होता तो ये संस्कृति स्कूल चल रहा होता, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होते, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको समाजवादी लोग पढ़ा रहे थे उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होते। अंग्रेज़ों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी, जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग A से क्या पढ़ा रहे हैं, B से क्या पढ़ा रहे हैं, C से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, B फॉर बॉल पढ़ाएंगे, C फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था और ये लोग बचना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुँचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में PDA और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुँचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं।
अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विज़न की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, और अगर इनका कोई विज़न होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहाँ पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज़ अच्छी होगी वो सरकार ख़राब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, JP-NIC बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूज़ियम, और JP-NIC बना, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विज़न है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं अपनी मेट्रो भूल गए। लखनऊ की मेट्रो क्योंकि समाजवादियों ने बनाई, या कानपुर की बनाई, आगरा की बनाई, नोएडा ग्रेटर नोएडा की बनाई, दिल्ली को जोड़ने वाली नोएडा बनाई। समाजवादियों के काम तो चल रहे हैं, लेकिन बताइए प्रधानमंत्री जी की मेट्रो नहीं चलने दी इन्होंने। जो बनारस में मेट्रो बननी थी वो इन्होंने रोकी मुख्यमंत्री जी ने, और अपनी ही मेट्रो भूल गए। सोचिए आप कैसे विज़न है इनका। सोचिए आप एम्स में बन गए लेकिन इलाज नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज खड़े हैं लेकिन जो मानक है उसके हिसाब से कितना स्टाफ ये तैयार किए हैं। अब सोचिए इनकी सरकार का विज़न तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सोचिए आप इनकी सरकार का विज़न देखिए कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। तेंदुआ पकड़ नहीं पा रहे, तेंदुए से लोगों की जान जा रही है। कुत्ते मार रहे हैं लोगों को। सुनने में आया कि नोएडा सबसे प्रॉस्परस जगह है, सबसे ज़्यादा डॉग्स ने अटैक अगर कहीं किया लोगों को या काटा है तो वो नोएडा में काटा है। सोचिए आप, ये तो इनका विकास है। और जब सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत थी बाढ़ में मदद की तो नहीं कर पाए। 20,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया प्रयागराज में, पैसा बाढ़ आ गई वहाँ पर। लखनऊ कल ही रात में पानी भर गया। अब तो जांच इस बात की भी करनी चाहिए वो संस्था कौन है जो नंबर 3 पे पहुंचा रही है यूपी के लखनऊ को विकास पे। इसकी जांच करने की बहुत ज़रूरत है। ये संस्थाएं कहाँ की फर्जी हैं जो ये बताती हैं कि आप सबसे साफ़ सुथरे शहर हैं। बताइए राजधानी में जाने कितने वर्षों से इनके मेयर हैं, सरकार जाने कितने सालों से, लेकिन बताइए कूड़ा नहीं हट पा रहा, नालियाँ नहीं हट पा रही, नाले नहीं हट पा रहे, लोग डूब के मर रहे हैं वहाँ पर। ये विज़न है। सोचिए एक पिता अपने बच्चे को अगर स्कूल जा रहा है और गया तो नाले में चला के जान चली गई। अभी मुख्यमंत्री जी के ही अपने गोरखपुर में एक बेटी की जान चली गई। सोचिए वो तस्वीर देखिए, पिता भाग रहा है लेकर के अपनी बेटी को कि शायद बच जाए जान, लेकिन नहीं बचा पाया पिता। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। सोचिए इलाज मिलना संभव नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये इनका विज़न है। इसीलिए 24 घंटे जगा रहे। रात में जगता कौन है बताइए आप? ताज्जुब तो इस बात का है, ये बीजेपी के लोग रात में जगने वाले लोग हैं। यही इनका विज़न है। आपने सर पीडीए पाठशाला की बात करी सर, उसमें भी सीएम ने ये बात कही थी कि जी फॉर गणेश हमारी सरकार पढ़ाती थी तो इन्होंने जी फॉर गधा पढ़ा। नहीं, जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल वर्क करें, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल शुरू किए जाएं। आप स्कूल शुरू कर दीजिए, टीचर अपॉइंट कर दीजिए, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सरकार धोखा दे रही है। ये बचना चाहती है सरकार, ये पढ़ाई गरीबों की छीनना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को छीनने की साजिश है। समाजवादी लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन भी चलेगा और सरकार बनेगी तो जो ये स्कूल बने हैं इससे बेहतर गरीबों के स्कूल बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। उन्होंने कहा है कि वो मथुरा वृंदावन की बात नहीं करना चाहते और आप लोग दुर्योधन की बात करते हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, और गाय कहीं ना कहीं जो गायों को आपने छोड़ा उसके लिए आपको माफ़ नहीं करना, इस तरीके से। नहीं, एक एक पूछिए। आप पहले
उन्होंने कहा है कि आपने मथुरा और वृंदावन की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको पाप लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से गायों के लिए दूध पीकर छोड़ दिया गया और 2027 में सपना सपना ही रहेगा, ये 7 असेंबली में कहा। देखिए 27 के डर की वजह से 47 की तैयारी कर रहे हैं धोखा देने की। और जहाँ तक पाप पड़ने की बात है, उन तमाम लोगों पे पाप पड़ेगा जिन्होंने खुले जानवर सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर किया है, गौशाला का बजट जिन्होंने खाया, गौशाला के भूसे का जिन्होंने बजट खाया, दाना खाना पीना आप पता कर लीजिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, हालांकि हमारे पत्रकार साथी बड़े दबाव के बाद भी मदद करते हैं, आप किसी गौशाला में चले जाएं, जेसीबी मशीन से खोद करके वहाँ गाय दफना दी गई हैं। और फिर अगर इन्होंने बजट सही दिया होता तो सांड तीसरे फ्लोर पे, सांड तहसील में, सांड थाने में, अस्पतालों में क्यों जाते? और जहाँ तक सवाल पाप का है, मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को वेनिस जाना चाहिए। हालांकि पता नहीं किस देश में गए होंगे अभी तक घूमने तक। लोग बताते हैं कि अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें 1-2 में गए हैं। एक तो हम जानते हैं म्यांमार में गए हैं, दूसरा देश मुझे नहीं पता कहाँ गए, लेकिन कोई पड़ोसी देश में गए हैं। मैं चाहूँगा मथुरा वृंदावन और बनारस का अगर विकास करना चाहते हैं तो दुनिया के वो शहर देख के आएँ जहाँ पर हेरिटेज को और जहाँ पर अपने कल्चर ट्रेडिशन को कैसे लोगों ने सजाया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार में अगर हैं तो हम अपनी चीज़ों को अच्छा बनाएं, उनका संवर्धन करें। जो हेरिटेज है एज इट इज़ हेरिटेज अगली पीढ़ी को दे करके जाएं। कोई विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ जो लूट और खसूट करना चाहते हो, मान लीजिए मथुरा वृंदावन है, 9 साल में बताइए आपने क्या क्या काम किया। जो तालाब आपने खुदवाए, जो काम किया, उसमें आपके लोगों ने लूट लिया। पहले 9 साल का हिसाब दीजिए आप, और फिर बताइए कि हम 9 साल के बाद ये काम करना चाहते हैं। 9 साल में सोचिए आप कुछ काम नहीं कर पाए, तो असली पापी कौन है? अगर इन स्थानों को नहीं ठीक कर पाए और इन स्थानों पे जाकर के लोगों की जान गई है, अगर श्रद्धालुओं की जान गई है, तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। और जो लोग सनातन की दावा करते हैं, हमारे कावड़िया हैं, श्रद्धालु लोग जिनकी जान गई, बताओ उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे ये लोग? 1-1 करोड़ रुपए की मदद क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए इनको। और जो कुंभ में जिनकी जान गई, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि वर्दी पहन करके काला धन देने कौन गया था? ये काला धन किसका था जो देने गए थे? आप भी प्रतिष्ठित चैनल हैं, अगर किसी एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने वो खोजबीन कर करके ये बताया कि इतने लोगों की जान गई है जो सरकार छिपा रही है, तो सरकार इसीलिए तो छिपा रही है क्योंकि मुआवजा न देना पड़े। जो लोग अपने श्रद्धालुओं की गिनती छिपा सकते हैं केवल मुआवजे के लिए, उनसे उन पर बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, पाप पड़ने जा रहा है उन पर। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। तेजस्वी जी ने फिर एक आरोप लगाया कि एक सांसद है एनडीए की जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, वो दोनों वोटर आईडी कार्ड एक्टिव हैं। लगातार आप लोग इस पर प्रोटेस्ट। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, फर्जी वोट बनवाना और वोटर लिस्ट में वोट बढ़वा देना, अपने वोट न कटने देना अगर बूथ पे नहीं है तो। मुझे अच्छी तरह याद है, छिबरामऊ की विधायक, उन्होंने अपने बूथ पर 200 से ज़्यादा फर्जी वोट बनाए हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी के साथ काम किया, वोटर लिस्ट लेकर के पहुँचे और लगभग 200 वोट एक बूथ पे कटवा दिए। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी तैयार रहना पड़ेगा। ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, वोट का या लोगों का अपहरण करने का काम होता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं फिर एक बार इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि जिस सूची को समाजवादी पार्टी ने दिया है डिलीटेड वोट्स का, ऐसे अधिकारी जिन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोट को डिलीट किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और आम जनता को रोका वोट डालने से, उन जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर ये जिलाधिकारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो यही निष्पक्ष काम करेंगे, आपकी वोटर लिस्ट भी ठीक हो जाएगी और वोट के दिन भी कोई भी डकैती नहीं कर पाएगा, न बंदूक दिखा के डरा पाएगा, न और कोई तरीका अपना पाएगा। अखिलेश जी, फतेहपुर में वो कह रहे हैं हिंदू संगठन कि हम फिर जाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन, हम दोबारा से जाएंगे उसी मजार पे और पूजा करेंगे, और कुछ लोगों के जो नाम है वो गायब है FIR से। जो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारे का काम करने का काम ये इसलिए है कि फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा होगा, फतेहपुर में आवश्यकता है कि यमुना पर ब्रिज बने, फतेहपुर का विकास रुका हुआ है। फतेहपुर में एक ज़माने में प्रधानमंत्री को चुना फतेहपुर की जनता ने, और इस बार समाजवादी पार्टी जीत गई, ये नाराज़गी है। और आप याद करिए, आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं है, जिस समय ये व्यक्ति जब जिलाध्यक्ष बना था तो उन्होंने वहाँ के सांसद पर आरोप लगाया था कि सांसद के लोगों ने ज़मीन कब्जा की है, उनके परिवार के लोगों ने ज़मीनें ली हैं। ये झगड़ा मज़ार का तो है ही है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना ही चाहती बीजेपी, लेकिन इनकी नीयत ये है कि उसके आसपास जो ज़मीन है वो कम से कम होगी 10,000 करोड़ रुपए की। ये बीजेपी के लोगों को नज़र है ज़मीन पर कि ये ज़मीन कैसे कब्जा करें, और यही अयोध्या में आपने देखा। 15 मिनट में बताओ कितना रेट बढ़ा करके मुनाफा कमा लिया। जब कभी भी अयोध्या की जांच होगी तो आप पता करोगे कि कितने बड़े बेईमान हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही नहीं, वृंदावन में भी बड़ी बड़ी संस्थाएं कब्जा कर ली, बनारस में बड़ी बड़ी संस्थाएं कब्जा कर ली। और मैंने तो आपसे कहा, प्रयागराज में जब हम और आप लोग गंगा स्नान कर रहे थे, कुंभ में स्नान कर रहे थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़मीनों का हिसाब किताब कर रहे थे। मैं आपसे कहता हूँ, रिकॉर्ड पे निकलवाइए कि वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सबसे महत्वपूर्ण प्लॉट्स किसकी जेब में गए हैं, किसने ले लिए हैं। वहाँ के सबसे प्राइम ज़मीनें, चाहे वो इंडस्ट्रियल हों, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हों, किसकी जेब में गए हैं। जब हम और आप सब कुंभ के मेले को देख रहे थे, उस समय बीजेपी के लोग केवल ज़मीन की तैयारी कर रहे थे। और मैं तो कहता हूँ आपसे, प्रयागराज, वृंदावन, अयोध्या, आप रजिस्ट्रियाँ निकलवा लीजिए। आज जब विज़न डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को सबकी रजिस्ट्रियाँ जारी कर देनी चाहिए कि कौन कौन वहाँ पर ज़मीन का कब्जा किया। इसलिए फतेहपुर में हिंदू मुसलमान जो इतने वर्षों से एक साथ रहते आए, इनकी हार की वजह से और ज़मीन इनकी नज़र में है, DM SP क्या कर सकते हैं। जब सदन में मुख्यमंत्री जी अपने बगल वाले मंत्री जी जो अपने आप को वित्तीय मंत्री और जाने कितने ताकतवर मंत्री बनते हैं, वो नाम नहीं पढ़ पाए। जब नाम पढ़ना शुरू किया तो सोचिए, वो मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी नाम पढ़ें। उनके नाम किसने रोका। वो आपके पास, सबके पास विजुअल्स हैं, वो छिपा नहीं है आपसे। वहाँ ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, 10,000 करोड़ की ज़मीन है। जहाँ ज़मीन दिख जाएगी वहीं भारतीय जनता पार्टी का विज़न जारी हो जाएगा। सर, आपने विजन डॉक्यूमेंट की बात की, 2 विधायक विजन डॉक्यूमेंट में बोलने के दौरान आपस में भिड़ गए, सदन के अंदर हाथापाई तक की नौबत आ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी, आप यकीन करना, इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे हैं, पटरियां टकरा रही हैं, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा 27 का, 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये तलवारें खींच लेंगे जो भी विधानसभा में दिखी हैं। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा ये सामना नहीं कर सकते, इसीलिए जनता को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि 47 का विज़न दिखा दो। जनता जानती है इनका विज़न कुछ नहीं है। अगर इनका विज़न होता तो मुख्यमंत्री की ये भाषा होती। सोचिए क्या भाषा है उनकी, ANI वालों से पूछ लो कभी। मतलब ऐसी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है, एक विजनरी मुख्यमंत्री की यही लैंग्वेज होगी। सोचो, अपने विपक्ष के लोगों के लिए ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सोचिए। अच्छा, पूजा पाल जी ने कल लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर दी है। उन पर अब ये आरोप लगा है कि समाजवादी पार्टी जब एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाती, वो लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रही है। उन्होंने अतीक अहमद का भी नाम लिया। क्या अब उन पर भी एक्शन होगा पार्टी की ओर से? देखिए, सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे,
भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव पर क्या बोलेंगे? माना जा रहा है एक पक्ष जो जीते उनको बहुत बधाई। मैं रूडी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संजय निषाद ने पूरा साथ दिया फूलन देवी को लेकर जो है कहा है कि उनकी हत्या समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पत्रकार साथी ने पूछा है। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ, और अन्याय यहाँ तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया, और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। लोकसभा में पहुंच करके उन्होंने न केवल महिलाएं बेटियों के साथ जो अन्याय होता है उसकी दास्तान सुनाई, बल्कि एक भी अगर उदाहरण हमें दे दो कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो और इस ऊंचाई तक वो पहुंची और सम्मान पाया हो। ये जो बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन जिनके जो पैसे से बिक जाते हैं लोग, ये वो हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? जो हत्यारे हैं वो सरकार के लोग हैं। जिसने हत्या की वो किस विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है? कोर्ट में मामला जेल गया, और फूलन देवी को हत्या कराने में जो विचारधारा के लोग हैं वो कौन हैं? फूलन देवी को किसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो बेहमई कांड क्या कोई लोग भूल जाएंगे कि क्या एक महिला के साथ ये व्यवहार हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको उनके समाज ने नकार दिया, और समाज जानना चाहता है, उसका इमोशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, जब कुछ नहीं बचता इन्हें तो जनता के इमोशन से लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं फूलन देवी के हत्यारा, वो हत्यारों के साथ हैं। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, लखनऊ के होटल में सजाती क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की है, बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लोकसभा में हमने नुकसान पहुंचाया, इसका विधानसभा चुनाव है, इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने कि दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहाँ पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। बुंदेलखंड घाटे में है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्रेसवे खराब बनाए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों अच्छा दिखे? उसमें करोड़ों रुपए टोल इकट्ठा करते हैं प्रतिदिन। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाए, गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे किनारे मंडियां बननी थी, मंडियां जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए, और जो मंडियां दुकानें भी बनी इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है, और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। अभी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी देशों के साथ की, उस समय भी हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। जिस अमेरिका को सबसे ज़्यादा ये सम्मान करते थे, जिस अमेरिका के पीछे भागते रहते थे, वोट मांग करके आए जिनके लिए, वही अमेरिका इन पर टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ के परिणाम आज नहीं दिखेंगे, कल दिखेंगे। ये आखिरकार किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट आए। जब विज़न ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? कोई उद्योगपति क्यों पैसा लगाएगा? आपके अधिकारी पैसे वसूल हैं। एक अधिकारी को तो अंडरग्राउंड होना पड़ा, भागना पड़ा। और क्या था वो इंसेंटिव नहीं, वो कमीशन लेना चाहता था, और कमीशन के बंटवारे में वो अधिकारी को छोड़ के अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसी तरह डिफेंस एक्सपो बनाने की बात हुई थी। कहीं अगर गोला बना हो तो बता दो। दिवाली आने वाली है, अगर इनके डिफेंस एक्सपो ने कहीं अगर सुतली के बम भी बनाए हों
तो बता दें आप। अभी सबसे ज़्यादा ड्रोन की और मिसाइल की ज़रूरत थी। ये दिन भर प्रचार करते नहीं थकते थे कि ड्रोन दीदी बनाएंगे। जब हमारी फ़ौज को टेक्निकल और ड्रोन से ट्रेंड ऑफिसर्स चाहिए थे या हमारे जवान चाहिए थे, तब ये अग्निवीर व्यवस्था ला रहे हैं। बताओ, अग्निवीर के नौजवान कैसे 4 साल में सीख पाएंगे ड्रोन चलाना? और जब पूरी लड़ाई ड्रोन और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, मैं अभी सुन रहा था विधानसभा में कुछ लोग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे चले गए हैं। दिल्ली वालों से पूछो तो वो भी कहते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, हम सैटेलाइट से ऊपर से नीचे देख सकते हैं खेत पे क्या है। लेकिन इन्हें पलटती हुई विकास दुबे की गाड़ी नहीं दिखाई दी सैटेलाइट से। वो जो पुलवामा में एक गाड़ी आई थी RDX भर के, वो इन्हें सैटेलाइट से नहीं दिखाई दी। कहते हैं हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में न जाने कहाँ आगे चले गए हैं। तो इसलिए ये धोखा दे रहे हैं, इनका कोई विज़न नहीं है। और अगर विज़न होता तो ये संस्कृति स्कूल चल रहा होता, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होते, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको समाजवादी लोग पढ़ा रहे थे उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होते। अंग्रेज़ों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी, जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग A से क्या पढ़ा रहे हैं, B से क्या पढ़ा रहे हैं, C से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, B फॉर बॉल पढ़ाएंगे, C फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था और ये लोग बचना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुंचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में PDA और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुंचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं। अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विज़न की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, और अगर इनका कोई विज़न होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहाँ पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज़ अच्छी होगी वो सरकार ख़राब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, JPNIC बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूज़ियम, और JPNIC बना, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए, 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विज़न है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं अपनी मेट्रो भूल गए। लखनऊ की मेट्रो की समाजवादियों ने बनाई, या कानपुर की बनाई, आगरा की बनाई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बनाई, दिल्ली को जोड़ने वाली नोएडा बनाई। समाजवादियों के काम तो चल रहे हैं, लेकिन बताइए प्रधानमंत्री जी की मेट्रो नहीं चलने दी इन्होंने। जो बनारस में मेट्रो बननी थी वो इन्होंने रोकी मुख्यमंत्री जी ने, और अपनी ही मेट्रो भूल गए। सोचिए आप कैसे विज़न है इनका। सोचिए आप, एम्स में बन गए लेकिन इलाज नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज खड़े हैं लेकिन जो मानक है उसके हिसाब से कितना स्टाफ ये तैयार किए हैं। अब सोचिए इनकी सरकार का विज़न तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सोचिए आप, इनकी सरकार के विज़न देखिए कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। तेंदुआ पकड़ नहीं पा रहे, तेंदुए से लोगों की जान जा रही है। कुत्ते मार रहे हैं लोगों को। सुनने में आया कि नोएडा सबसे प्रॉस्परस जगह है, सबसे ज़्यादा डॉग्स ने अटैक अगर कहीं किया लोगों को या काटा है तो वो नोएडा में काटा है। सोचिए आप, ये तो इनका विकास है। और जब सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत थी बाढ़ में मदद की तो नहीं कर पाए। 20,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया प्रयागराज में पैसा, बाढ़ आ गई वहाँ पर। लखनऊ कल ही रात में पानी भर गया।
अब तो जांच इस बात की भी करनी चाहिए वो संस्था कौन है जो नंबर 3 पे पहुंचा रही है यूपी के लखनऊ को विकास पे। इसकी जांच करने की बहुत ज़रूरत है। ये संस्थाएं कहाँ की फर्जी हैं जो ये बताती हैं कि आप सबसे साफ़ सुथरे शहर हैं। बताइए राजधानी में जाने कितने वर्षों से इनके मेयर हैं, सरकार जाने कितने सालों से, लेकिन बताइए कूड़ा नहीं हट पा रहा, नालियाँ नहीं हट पा रही, नाले नहीं हट पा रहे, लोग डूब के मर रहे हैं वहाँ पर। ये विजन है। सोचिए एक पिता अपने बच्चे को अगर स्कूल जा रहा है और गया तो नाले में चला के जान चली गई। अभी मुख्यमंत्री जी के ही अपने गोरखपुर में एक बेटी की जान चली गई। सोचिए वो तस्वीर देखिए, पिता भाग रहा है लेकर के अपनी बेटी को कि शायद आपके साथ सर उसमें भी सीएम ने ये बात कही थी कि जी फॉर गणेश हमारी सरकार पढ़ाती थी तो इन्होंने जी फॉर गधा पढ़ा। नहीं, जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल शुरू किए जाएं। आप स्कूल शुरू कर दीजिए, टीचर अपॉइंट कर दीजिए, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सरकार धोखा दे रही है, ये बचना चाहती है सरकार, ये पढ़ाई गरीबों की छीनना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को छीनने की साजिश है। समाजवादी लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन भी चलेगा और सरकार बनेगी तो जो ये स्कूल बने हैं इससे बेहतर गरीबों के स्कूल बनाने का काम समाजी सरकार में होगा। उन्होंने कहा है कि वो मथुरा वृंदावन की बात नहीं करना चाहते हैं और आप लोग दुर्योधन की बात करते हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, और गाय कहीं ना कहीं जो गायों को आपने छोड़ा उसके लिए आपको माफ़ नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं, एक एक पूछिए आप पहले। उन्होंने कहा है कि आपने मथुरा और वृंदावन की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको पाप लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से गायों के लिए दूध पीकर छोड़ दिया गया और 2027 में सपना सपना ही रहेगा, ये साथ असेंबली में कहा। देखिए 27 के डर की वजह से 47 की तैयारी कर रहे हैं धोखा देने की। और जहाँ तक पाप पड़ने की बात है, उन तमाम लोगों पे पाप पड़ेगा जिन्होंने खुले जानवर सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर किया है, गौशाला का बजट जिन्होंने खाया, गौशाला के भूसे का जिन्होंने बजट खाया, दाना खाना पीना आप पता कर लीजिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, हालांकि हमारे पत्रकार साथी बड़े दबाव के बाद भी मदद करते हैं, आप किसी गौशाला में चले जाएं, जेसीबी मशीन से खोद करके वहाँ गाय दफना दी गई हैं। और फिर अगर इन्होंने बजट सही दिया होता तो सांड तीसरे फ्लोर पे, सांड तहसील में, सांड थाने में, अस्पतालों में क्यों जाते? और जहाँ तक सवाल पाप का है, मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को वेनिस जाना चाहिए। हालांकि पता नहीं किस देश में गए होंगे अभी तक घूमने तक। लोग बताते हैं कि अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें 1-2 में गए हैं। एक तो हम जानते हैं म्यांमार में गए हैं, दूसरा देश मुझे नहीं पता कहाँ गए, लेकिन कोई पड़ोसी देश में गए हैं। मैं चाहूँगा मथुरा वृंदावन और बनारस का अगर विकास करना चाहते हैं तो दुनिया के वो शहर देख के आएँ जहाँ पर हेरिटेज को और जहाँ पर अपने कल्चर ट्रेडिशन को कैसे लोगों ने सजाया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार में अगर हैं तो हम अपनी चीज़ों को अच्छा बनाएं, उनका संवर्धन करें, जो हेरिटेज है एज इट इज़ हेरिटेज अगली पीढ़ी को दे करके जाएं। कोई विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ जो लूट और खसूट करना चाहते हो, मान लीजिए मथुरा वृंदावन है, 9 साल में बताइए आपने क्या क्या काम किया। जो तालाब आपने खुदवाए, जो काम किया, उसमें आपके लोगों ने लूट लिया। पहले 9 साल का हिसाब दीजिए आप, और फिर बताइए कि हम 9 साल के बाद ये काम करना चाहते हैं। 9 साल में सोचिए आप कुछ काम नहीं कर पाए, तो असली पापी कौन है? अगर इन स्थानों को नहीं ठीक कर पाए और इन स्थानों पे जाकर के लोगों की जान गई है, अगर श्रद्धालुओं की जान गई है, तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। और जो लोग सनातन की दावा करते हैं, हमारे कावड़िया हैं, श्रद्धालु लोग,
जिनकी जान गई, बताओ उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे ये लोग? 1-1 करोड़ रुपए की मदद क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए इनको। और जो कुंभ में जिनकी जान गई, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि वर्दी पहन करके काला धन देने कौन गया था? ये काला धन किसका था जो देने गए थे? आप भी प्रतिष्ठित चैनल हैं, अगर किसी एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने वो खोजबीन कर करके ये बताया कि इतने लोगों की जान गई है जो सरकार छिपा रही है, तो सरकार इसीलिए तो छिपा रही है क्योंकि मुआवजा न देना पड़े। जो लोग अपने श्रद्धालुओं की गिनती छिपा सकते हैं केवल मुआवजे के लिए, उनसे उन पर बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, पाप पड़ने जा रहा है उन पर। सर, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। तेजस्वी जी ने फिर एक आरोप लगाया कि एक सांसद है एनडीए की जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, वो दोनों वोटर आईडी कार्ड एक्टिव हैं। लगातार आप लोग इस पर प्रोटेस्ट। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, फर्जी वोट बनवाना और वोटर लिस्ट में वोट बढ़वा देना, अपने वोट न कटने देना अगर बूथ पे नहीं है तो। मुझे अच्छी तरह याद है, छिबरामऊ की विधायक, उन्होंने अपने बूथ पर 200 से ज़्यादा फर्जी वोट बनाए हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी के साथ काम किया, वोटर लिस्ट लेकर के पहुँचे और लगभग 200 वोट एक बूथ पे कटवा दिए। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी तैयार रहना पड़ेगा। ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, वोट का या लोगों का अपहरण करने का काम होता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं फिर एक बार इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि जिस सूची को समाजवादी पार्टी ने दिया है डिलीटेड वोट्स का, ऐसे अधिकारी जिन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोट को डिलीट किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और आम जनता को रोका वोट डालने से, उन जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये जिलाधिकारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो यही निष्पक्ष काम करेंगे, आपकी वोटर लिस्ट भी ठीक हो जाएगी और वोट के दिन भी कोई भी डकैती नहीं कर पाएगा, न बंदूक दिखा के डरा पाएगा, न और कोई तरीका अपना पाएगा। अखिलेश जी, फतेहपुर में वो कह रहे हैं हिंदू संगठन कि हम फिर जाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन, हम दोबारा से जाएंगे उसी मजार पे और पूजा करेंगे, और कुछ लोगों के जो नाम है वो गायब है एफआईआर से। जो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारे का काम करने का काम ये इसलिए है कि फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा होगा, फतेहपुर में आवश्यकता है कि यमुना पर ब्रिज बने, फतेहपुर का विकास रुका हुआ है। फतेहपुर में एक ज़माने में प्रधानमंत्री को चुना फतेहपुर की जनता ने, और इस बार समाजवादी पार्टी जीत गई, ये नाराज़गी है। और आप याद करिए कि उसके आसपास जो ज़मीन है वो कम से कम होगी 10,000 करोड़ रुपए की। ये बीजेपी के लोगों को नज़र है ज़मीन पर कि ये ज़मीन कैसे कब्जा करें। और यही अयोध्या में आपने देखा, 15 मिनट में बताओ कितना रेट बढ़ा करके मुनाफा कमा लिया। जब कभी भी अयोध्या की जांच होगी तो आप पता करोगे कि कितने बड़े बेईमान हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही नहीं, वृंदावन में भी बड़ी बड़ी संस्थाएं कब्जा कर ली, बनारस में बड़ी बड़ी संस्थाएं कब्जा कर ली। और मैंने तो आपसे कहा, प्रयागराज में जब हम और आप लोग गंगा स्नान कर रहे थे, कुंभ में स्नान कर रहे थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़मीनों का हिसाब किताब कर रहे थे। मैं आपसे कहता हूँ, रिकॉर्ड पे निकलवाइए कि वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सबसे महत्वपूर्ण प्लॉट्स किसकी जेब में गए हैं, किसने ले लिए हैं। वहाँ के सबसे प्राइम ज़मीनें, चाहे वो इंडस्ट्रियल हों, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हों, किसकी जेब में गए हैं। जब हम और आप सब कुंभ के मेले को देख रहे थे, उस समय बीजेपी के लोग केवल ज़मीन की तैयारी कर रहे थे। और मैं तो कहता हूँ आपसे, प्रयागराज, वृंदावन, अयोध्या, आप रजिस्ट्रियाँ निकलवा लीजिए। आज जब विज़न डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को सबकी रजिस्ट्रियाँ जारी कर देनी चाहिए कि कौन कौन वहाँ पर ज़मीन का कब्जा किया। इसलिए फतेहपुर में हिंदू मुसलमान जो इतने वर्षों से एक साथ रहते आए, इनकी हार की वजह से और ज़मीन इनकी नज़र में है, डीएम एसपी क्या कर सकते हैं। जब सदन में मुख्यमंत्री जी
अपने बगल वाले मंत्री जी जो अपने आप को वित्तीय मंत्री और जाने कितने ताकतवर मंत्री बनते हैं, वो नाम नहीं पढ़ पाए। जब नाम पढ़ना शुरू किया तो सोचिए, वो मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी नाम पढ़ें। उनके नाम किसने रोका? वो आपके पास, सबके पास विजुअल्स हैं, वो छिपा नहीं है आपसे। वहाँ ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, 10,000 करोड़ की ज़मीन है, जहाँ ज़मीन दिख जाएगी वहीं भारतीय जनता पार्टी का विजन जारी हो जाएगा। सर, आपने विजन डॉक्यूमेंट की बात की, दो विधायक विजन डॉक्यूमेंट में बोलने के दौरान आपस में भिड़ गए, सदन के अंदर हाथापाई तक की नौबत आ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी, आप यकीन करना, इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे हैं, पटरियां टकरा रही हैं, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा 27 का, 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये तलवारें खींच लेंगे जो भी विधानसभा में दिखी हैं। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा ये सामना नहीं कर सकते, इसीलिए जनता को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि 47 का विज़न दिखा दो। जनता जानती है इनका विज़न कुछ नहीं है। अगर इनका विज़न होता तो मुख्यमंत्री की ये भाषा होती। सोचिए क्या भाषा है उनकी, ANI वालों से पूछ लो कभी। मतलब ऐसी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है? एक विजनरी मुख्यमंत्री की यही लैंग्वेज होगी? सोचो, अपने विपक्ष के लोगों के लिए ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सोचिए। अच्छा, पूजा पाल जी ने कल लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर दी है। उन पर अब ये आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जब एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाती है, वो लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रही है। उन्होंने अतीक अहमद का भी नाम लिया। क्या अब उन पर भी एक्शन होगा पार्टी की ओर से? देखिए, सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई, अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सर, कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव पर क्या बोलेंगे? माना जा रहा है एक पक्ष जो जीते उनको बहुत बधाई। मैं रूडी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विपक्ष ने पूरा साथ दिया पूरन देवी को लेकर जो है, कहा है कि उनकी हत्या समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पत्रकार साथी ने पूछा है। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ, और अन्याय यहाँ तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया, और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। लोकसभा में पहुंच करके उन्होंने न केवल महिलाएं, बेटियों के साथ जो अन्याय होता उसकी दास्तान सुनाई, बल्कि एक भी अगर उदाहरण हमें दे दो कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो और इस ऊंचाई तक वो पहुंची और सम्मान पाया हो। ये जो बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन जिनके जो पैसे से बिक जाते हैं लोग, ये वो हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? जो हत्यारे हैं वो सरकार के लोग हैं। जिसने हत्या की वो किस विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है? कोर्ट में मामला, जेल गया, और फूलन देवी को हत्या कराने में जो विचारधारा के लोग हैं वो कौन हैं? फूलन देवी को किसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो बेमई कांड क्या कोई लोग भूल जाएंगे कि क्या एक महिला के साथ ये व्यवहार हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको उनके समाज ने नकार दिया, और समाज जानना चाहता है, उसका इमोशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, जब कुछ नहीं बचता इन्हें तो जनता के इमोशन से लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं फूलन देवी के हत्यारा, वो हत्यारों के साथ हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, लखनऊ के होटल में सजाती क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की है, बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लोकसभा में हमने नुकसान पहुंचाया, इसका विधानसभा चुनाव है। इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं, या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने
कि दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहाँ पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। बुंदेलखंड घाटे में है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्रेसवे खराब बनाए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों अच्छा दिखे? उसमें करोड़ों रुपए टोल इकट्ठा करते हैं प्रतिदिन। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियाँ बननी थी, मंडियाँ जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए। और जो मंडियाँ दुकानें भी बनी, इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है। और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। अभी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी देशों के साथ की, उस समय भी हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। जिस अमेरिका को सबसे ज़्यादा ये सम्मान करते थे, जिस अमेरिका के पीछे भागते रहते थे, वोट मांग करके आए जिनके लिए, वही अमेरिका इन पर टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ के परिणाम आज नहीं दिखेंगे, कल दिखेंगे। ये आखिरकार किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट आए। जब विज़न ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? कोई उद्योगपति क्यों पैसा लगाएगा? आपके अधिकारी पैसे वसूल रहे हैं। एक अधिकारी को तो अंडरग्राउंड होना पड़ा, भागना पड़ा। और क्या था वो इंसेंटिव नहीं, वो कमीशन लेना चाहता था। और कमीशन के बंटवारे में वो अधिकारी को छोड़ के अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसी तरह डिफेंस एक्सपो बनाने की बात हुई थी। कहीं अगर गोला बनाओ तो बता दो। दिवाली आने वाली है, अगर इनके डिफेंस एक्सपो ने कहीं अगर सुतली के बम भी बनाए हों तो बता दें आप। अभी सबसे ज़्यादा ड्रोन की और मिसाइल की ज़रूरत थी। ये दिन भर प्रचार करते नहीं थकते थे कि ड्रोन दीदी बनाएंगे। जब हमारी फ़ौज को टेक्निकल और ड्रोन से ट्रेंड ऑफिसर्स चाहिए थे या हमारे जवान चाहिए थे, तब ये अग्निवीर व्यवस्था ला रहे हैं। बताओ, अग्निवीर के नौजवान कैसे 4 साल में सीख पाएंगे ड्रोन चलाना? और जब पूरी लड़ाई ड्रोन और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, मैं अभी सुन रहा था विधानसभा में कुछ लोग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे चले गए हैं। दिल्ली वालों से पूछो तो वो भी कहते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, हम सैटेलाइट से ऊपर से नीचे देख सकते हैं खेत पे क्या है। लेकिन इन्हें पलटती हुई विकास दुबे की गाड़ी नहीं दिखाई दी सैटेलाइट से। वो जो पुलवामा में एक गाड़ी आई थी RDX भर के, वो इन्हें सैटेलाइट से नहीं दिखाई दी। कहते हैं हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में न जाने कहाँ आगे चले गए हैं। तो इसलिए ये धोखा दे रहे हैं, इनका कोई विज़न नहीं है। और अगर विज़न होता तो ये संस्कृति स्कूल चल रहा होता, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होते। और जो गरीब बच्चे हैं जिनको समाजवादी लोग पढ़ा रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होते। अंग्रेज़ों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग A से क्या पढ़ा रहे हैं, B से क्या पढ़ा रहे हैं, C से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, B फॉर बॉल पढ़ाएंगे, C फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था और ये लोग बचना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुँचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में PDA और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुँचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं। अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विज़न की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया। और अगर इनका कोई विज़न होता
तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहाँ पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज़ अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, JPNIC बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूजियम और JPNIC बना, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विज़न है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं अपनी मेट्रो भूल गए। लखनऊ की मेट्रो क्योंकि समाजवादियों ने बनाई, या कानपुर की बनाई, आगरा की बनाई, नोएडा ग्रेटर नोएडा की बनाई, दिल्ली को जोड़ने वाली नोएडा बनाई। समाजवादियों के काम तो चल रहे हैं, लेकिन बताइए प्रधानमंत्री जी की मेट्रो नहीं चलने दी इन्होंने। जो बनारस में मेट्रो बननी थी वो इन्होंने रोकी मुख्यमंत्री जी ने, और अपनी ही मेट्रो भूल गए। सोचिए आप कैसे विज़न है इनका। सोचिए आप एम्स में बन गए लेकिन इलाज नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज खड़े हैं लेकिन जो मानक है उसके हिसाब से कितना स्टाफ ये तैयार किए हैं। अब सोचिए इनकी सरकार का विज़न तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सोचिए आप इनकी सरकार का विज़न देखिए कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। तेंदुआ पकड़ नहीं पा रहे, तेंदुए से लोगों की जान जा रही है। कुत्ते मार रहे हैं लोगों को। सुनने में आया कि नोएडा सबसे प्रॉस्परस जगह है, सबसे ज़्यादा डॉग्स ने अटैक अगर कहीं किया लोगों को या काटा है तो वो नोएडा में काटा है। सोचिए आप, ये तो इनका विकास है। और जब सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत थी बाढ़ में मदद की तो नहीं कर पाए। 20,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया प्रयागराज में पैसा, बाढ़ आ गई वहाँ पर। लखनऊ कल ही रात में पानी भर गया। अब तो जांच इस बात की भी करनी चाहिए वो संस्था कौन है जो नंबर 3 पे पहुंचा रही है यूपी के लखनऊ को विकास पे। इसकी जांच करने की बहुत ज़रूरत है। ये संस्थाएं कहाँ की फर्जी हैं जो ये बताती हैं कि आप सबसे साफ़ सुथरे शहर हैं। बताइए राजधानी में जाने कितने वर्षों से इनके मेयर हैं, सरकार जाने कितने सालों से, लेकिन बताइए कूड़ा नहीं हट पा रहा, नालियाँ नहीं हट पा रही, नाले नहीं हट पा रहे, लोग डूब के मर रहे हैं वहाँ पर। ये विज़न है। सोचिए एक पिता अपने बच्चे को अगर स्कूल जा रहा है और गया तो नाले में चला के जान चली गई। अभी मुख्यमंत्री जी के ही अपने गोरखपुर में एक बेटी की जान चली गई। सोचिए वो तस्वीर देखिए, पिता भाग रहा है लेकर के अपनी बेटी को कि शायद बच जाए जान, लेकिन नहीं बचा पाया पिता। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। सोचिए इलाज मिलना संभव नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। ये इनका विज़न है। इसीलिए 24 घंटे जगा रहे। रात में जगता कौन है बताइए आप? ताज्जुब तो इस बात का है, ये बीजेपी के लोग रात में जगने वाले लोग हैं। ये इनका विज़न है। आपने सर पीडीए पाठशाला की बात करी सर, उसमें भी सीएम ने ये बात कही थी कि जी फॉर गणेश हमारी सरकार पढ़ाती थी तो इन्होंने जी फॉर गधा पढ़ा। नहीं, जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। हम एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल शुरू किए जाएं। आप स्कूल शुरू कर दीजिए, टीचर अपॉइंट कर दीजिए, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सरकार धोखा दे रही है। ये बचना चाहती है सरकार, ये पढ़ाई गरीबों की छीनना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को छीनने की साजिश है। समाजवादी लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन भी चलेगा और सरकार बनेगी तो जो ये स्कूल बने हैं इससे बेहतर गरीबों के स्कूल बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। उन्होंने कहा है कि वो मथुरा वृंदावन की बात नहीं करना चाहते हैं और आप लोग दुर्योधन की बात करते हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, और गाय कहीं ना कहीं जो गायों को आपने छोड़ा उसके लिए आपको माफ नहीं करना, इस तरीके से नहीं, एक एक पूछिए आप पहले। उन्होंने कहा है कि आपने मथुरा और वृंदावन की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको पाप लगेगा क्योंकि जिस तरीके से गायों के लिए दूध पीकर छोड़ दिया गया, और 2027 में सपना सपना ही रहेगा, ये 7 असेंबली में कहा। देखिए 27 के डर की वजह से 47 की तैयारी कर रहे हैं धोखा देने की। और जहाँ तक पाप पड़ने की बात है, उन तमाम लोगों पे पाप पड़ेगा
जिन्होंने खुले जानवर सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर किया है, गौशाला का बजट जिन्होंने खाया, गौशाला के भूसे का जिन्होंने बजट खाया, दाना खाना पीना आप पता कर लीजिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, हालांकि हमारे पत्रकार साथी बड़े दबाव के बाद भी मदद करते हैं, आप किसी गौशाला में चले जाएं, जेसीबी मशीन से खोद करके वहाँ गाय दफना दी गई हैं। और फिर अगर इन्होंने बजट सही दिया होता तो सांड तीसरे फ्लोर पे, सांड तहसील में, सांड थाने में, अस्पतालों में क्यों जाते? और जहाँ तक सवाल पाप का है, मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को वेनिस जाना चाहिए। हालांकि पता नहीं किस देश में गए होंगे अभी तक घूमने तक। लोग बताते हैं कि अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें एक दो में गए हैं। एक तो हम जानते हैं म्यांमार में गए हैं, दूसरा देश मुझे नहीं पता कहाँ गए, लेकिन कोई पड़ोसी देश में गए हैं। मैं चाहूँगा मथुरा, वृंदावन और बनारस का अगर विकास करना चाहते हैं तो दुनिया के वो शहर देख के आएँ जहाँ पर हेरिटेज को और जहाँ पर अपने कल्चर ट्रेडिशन को कैसे लोगों ने सजाया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार में अगर हैं तो हम अपनी चीज़ों को अच्छा बनाएं, उनका संवर्धन करें। जो हेरिटेज है एज इट इज़ हेरिटेज अगली पीढ़ी को दे करके जाएं। कोई विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ जो लूट और खसूट करना चाहते हो, मान लीजिए मथुरा वृंदावन है, 9 साल में बताइए आपने क्या क्या काम किया। जो तालाब आपने खुदवाए, जो काम किया उसमें आपके लोगों ने लूट लिया। पहले 9 साल का हिसाब दीजिए आप, और फिर बताइए कि हम 9 साल के बाद ये काम करना चाहते हैं। 9 साल में सोचिए आप कुछ काम नहीं कर पाए तो असली पापी कौन है? अगर इन स्थानों को नहीं ठीक कर पाए और इन स्थानों पे जाकर के लोगों की जान गई है, अगर श्रद्धालुओं की जान गई है तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। और जो लोग सनातन की दावा करते हैं, हमारे कावड़िया हैं, श्रद्धालु लोग जिनकी जान गई, बताओ उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे ये लोग? 1-1 करोड़ रुपए की मदद क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए इनको। और जो कुंभ में जिनकी जान गई, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि वर्दी पहन करके काला धन देने कौन गया था? ये काला धन किसका था जो देने गए थे? आप भी प्रतिष्ठित चैनल हैं, अगर किसी एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने वो खोजबीन कर करके ये बताया कि इतने लोगों की जान गई है जो सरकार छिपा रही है, तो सरकार इसीलिए तो छिपा रही है क्योंकि मुआवजा न देना पड़े। जो लोग अपने श्रद्धालुओं की गिनती छिपा सकते हैं केवल मुआवजे के लिए, उनसे उन पर बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, पाप पड़ने जा रहा है उन पर। सर, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। तेजस्वी जी ने फिर एक आरोप लगाया कि एक सांसद है एनडीए की जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, वो दोनों वोटर आईडी कार्ड एक्टिव हैं। लगातार आप लोग इस पर प्रोटेस्ट। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, फर्जी वोट बनवाना और वोटर लिस्ट में वोट बढ़वा देना, अपने वोट ना कटने देना अगर बूथ पे नहीं है तो। मुझे अच्छी तरह याद है छिबरामऊ की विधायक, उन्होंने अपने बूथ पर 200 से ज़्यादा फर्जी वोट बनाए हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी के साथ काम किया, वोटर लिस्ट लेकर के पहुँचे और लगभग 200 वोट एक बूथ पे कटवा दिए। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी तैयार रहना पड़ेगा। ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, वोट का या लोगों का अपहरण करने का काम होता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं फिर एक बार इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि जिस सूची को समाजवादी पार्टी ने दिया है डिलीटेड वोट्स का, ऐसे अधिकारी जिन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोट को डिलीट किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और आम जनता को रोका वोट डालने से, उन जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये जिलाधिकारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो यही निष्पक्ष काम करेंगे, आपकी वोटर लिस्ट भी ठीक हो जाएगी और वोट के दिन भी कोई भी डकैती नहीं कर पाएगा, न बंदूक दिखा के डरा पाएगा, न और कोई तरीका अपना पाएगा। अखिलेश जी, फतेहपुर में वो कह रहे हैं हिंदू संगठन कि हम फिर जाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन, हम दोबारा से जाएंगे उसी मजार पे और पूजा करेंगे, और कुछ लोगों के जो नाम है वो गायब है एफआईआर से। जो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारे का काम करने का काम
ये इसलिए है कि फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा होगा, फतेहपुर में आवश्यकता है कि यमुना पर ब्रिज बने, फतेहपुर का विकास रुका हुआ है। फतेहपुर में एक ज़माने में प्रधानमंत्री को चुना फतेहपुर की जनता ने, और इस बार समाजवादी पार्टी जीत गई, ये नाराज़गी है। और आप याद करिए, आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं है। जिस समय ये व्यक्ति जब जिलाध्यक्ष बना था तो उन्होंने वहाँ के सांसद पर आरोप लगाया था कि सांसद के लोगों ने ज़मीन कब्जा की है, उनके परिवार के लोगों ने ज़मीनें ली हैं। ये झगड़ा मज़ार का तो है ही है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना ही चाहती बीजेपी, लेकिन इनकी नीयत ये है कि उसके आसपास जो ज़मीन है वो कम से कम होगी 10,000 करोड़ रुपए की। ये बीजेपी के लोगों को नज़र है ज़मीन पर कि ये ज़मीन कैसे कब्जा करें। और यही अयोध्या में आपने देखा, 15 मिनट में बताओ कितना रेट बढ़ा करके मुनाफा कमा लिया। जब कभी भी अयोध्या की जांच होगी तो आप पता करोगे कि कितने बड़े बेईमान हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही नहीं, वृंदावन में भी बड़ी बड़ी संस्थाएं कब्जा कर लीं, बनारस में बड़ी बड़ी संस्थाएं कब्जा कर लीं। और मैंने तो आपसे कहा, प्रयागराज में जब हम और आप लोग गंगा स्नान कर रहे थे, कुंभ में स्नान कर रहे थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़मीनों का हिसाब किताब कर रहे थे। मैं आपसे कहता हूँ, रिकॉर्ड पे निकलवाइए कि वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सबसे महत्वपूर्ण प्लॉट्स किसकी जेब में गए हैं, किसने ले लिए हैं। वहाँ के सबसे प्राइम ज़मीनें, चाहे वो इंडस्ट्रियल हों, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हों, किसकी जेब में गए हैं। जब हम और आप सब कुंभ के मेले को देख रहे थे, उस समय बीजेपी के लोग केवल ज़मीन की तैयारी कर रहे थे। और मैं तो कहता हूँ आपसे, प्रयागराज, वृंदावन, अयोध्या, आप रजिस्ट्रियाँ निकलवा लीजिए। आज जब विज़न डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को सबकी रजिस्ट्रियाँ जारी कर देनी चाहिए कि कौन कौन वहाँ पर ज़मीन का कब्जा किया। इसलिए फतेहपुर में हिंदू मुसलमान जो इतने वर्षों से एक साथ रहते आए, इनकी हार की वजह से और ज़मीन इनकी नज़र में है, डीएम एसपी क्या कर सकते हैं। जब सदन में मुख्यमंत्री जी, अपने बगल वाले मंत्री जी जो अपने आप को वित्तीय मंत्री और जाने कितने ताकतवर मंत्री बनते हैं, वो नाम नहीं पढ़ पाए। जब नाम पढ़ना शुरू किया तो सोचिए, वो मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी नाम पढ़ें। उनके नाम किसने रोका। वो आपके पास, सबके पास विजुअल्स हैं, वो छिपा नहीं है आपसे। वहाँ ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, 10,000 करोड़ की ज़मीन है। जहाँ ज़मीन दिख जाएगी वहीं भारतीय जनता पार्टी का विज़न जारी हो जाएगा। सर, आपने विजन डॉक्यूमेंट की बात की, 2 विधायक विजन डॉक्यूमेंट में बोलने के दौरान आपस में भिड़ गए, सदन के अंदर हाथापाई तक की नौबत आ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी, आप यकीन करना, इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे हैं, पटरियां टकरा रही हैं, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा 27 का, 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये तलवारें खींच लेंगे जो भी विधानसभा में दिखी हैं। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा ये सामना नहीं कर सकते, इसीलिए जनता को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि 47 का विज़न दिखा दो। जनता जानती है इनका विज़न कुछ नहीं है। अगर इनका विज़न होता तो मुख्यमंत्री की ये भाषा होती। सोचिए क्या भाषा है उनकी, एएनआई वालों से पूछ लो कभी। मतलब ऐसी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है, एक विजनरी मुख्यमंत्री की यही लैंग्वेज होगी। सोचो, अपने विपक्ष के लोगों के लिए ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सोचिए। अब तो पूजा पाल जी ने कल लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर दी है। उन पर अब ये आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जब एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाती है, वो लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रही है। उन्होंने अतीक अहमद का भी नाम लिया। क्या अब उन पर भी एक्शन होगा पार्टी की ओर से? देखिए, सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सर, कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव पर क्या बोलेंगे? माना जा रहा है एक पक्ष जो जीते उनको बहुत बधाई,
मैं रूडी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संजय विपक्ष ने पूरा साथ दिया फूलन देवी को लेकर जो है कहा है कि उनकी हत्या समाजवादी पार्टी की तरफ सारा किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पत्रकार साथी ने पूछा है। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ, और अन्याय यहाँ तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया, और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। लोकसभा में पहुंच करके उन्होंने न केवल महिलाएं बेटियों के साथ जो अन्याय होता है उसकी दास्तान सुनाई, बल्कि एक भी अगर उदाहरण हमें दे दो कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो और इस ऊंचाई तक वो पहुंची और सम्मान पाया हो। ये जो बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन जिनके जो पैसे से बिक जाते हैं लोग, ये वो हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? जो हत्यारे हैं वो सरकार के लोग हैं। जिसने हत्या की वो किस विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है? कोर्ट में मामला जेल गया, और फूलन देवी को हत्या कराने में जो विचारधारा के लोग हैं वो कौन हैं? फूलन देवी को किसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो बेमई कांड क्या कोई लोग भूल जाएंगे कि क्या एक महिला के साथ ये व्यवहार हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको उनके समाज ने नकार दिया, और समाज जानना चाहता है, उसका इमोशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, जब कुछ नहीं बचता इन्हें तो जनता के इमोशन से लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं फूलन देवी के हत्यारा, वो हत्यारों के साथ हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, लखनऊ के होटल में सजाती क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की है, बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लोकसभा में हमने नुकसान पहुंचाया, इसका विधानसभा चुनाव है, इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं, या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने कि दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहाँ पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। बुंदेलखंड घाटे में है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्रेसवे खराब बनाए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों अच्छा दिखे? उसमें करोड़ों रुपए टोल इकट्ठा करते हैं प्रतिदिन। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियाँ बननी थी, मंडियाँ जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए, और जो मंडियाँ दुकानें भी बनी इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है, और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। अभी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी देशों के साथ की, उस समय भी हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। जिस अमेरिका को सबसे ज़्यादा ये सम्मान करते थे, जिस अमेरिका के पीछे भागते रहते थे, वोट मांग करके आए जिनके लिए, वही अमेरिका इन पर टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ के परिणाम आज नहीं दिखेंगे, कल दिखेंगे। ये आखिरकार किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट आए। जब विज़न ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? कोई उद्योगपति क्यों पैसा लगाएगा? आपके अधिकारी पैसे वसूल रहे हैं। एक अधिकारी को तो अंडरग्राउंड होना पड़ा, भागना पड़ा। और क्या था वो इंसेंटिव नहीं, वो कमीशन लेना चाहता था, और कमीशन के बंटवारे में वो अधिकारी को छोड़ के अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसी तरह डिफेंस एक्सपो बनाने की बात हुई थी। कहीं अगर गोला बनाओ तो बता दो, दिवाली आने वाली है, अगर इनके डिफेंस एक्सपो ने कहीं अगर सुतली के बम भी बनाए हों तो बता दें आप। अभी सबसे ज़्यादा ड्रोन की और मिसाइल की ज़रूरत थी। ये दिन भर प्रचार करते नहीं थकते थे कि ड्रोन दीदी बनाएंगे। जब हमारी फ़ौज को टेक्निकल और ड्रोन से ट्रेंड ऑफिसर्स चाहिए थे, या हमारे जवान चाहिए थे, तब ये अग्निवीर व्यवस्था ला रहे हैं। बताओ, अग्निवीर के नौजवान कैसे 4 साल में सीख पाएंगे ड्रोन चलाना?
और जब पूरी लड़ाई ड्रोन और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, मैं अभी सुन रहा था विधानसभा में कुछ लोग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे चले गए हैं। दिल्ली वालों से पूछो तो वो भी कहते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, हम सैटेलाइट से ऊपर से नीचे देख सकते हैं खेत पे क्या है। लेकिन इन्हें पलटती हुई विकास दुबे की गाड़ी नहीं दिखाई दी सैटेलाइट से। वो जो पुलवामा में एक गाड़ी आई थी RDX भर के, वो इन्हें सैटेलाइट से नहीं दिखाई दी। कहते हैं हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में न जाने कहाँ आगे चले गए हैं। तो इसलिए ये धोखा दे रहे हैं, इनका कोई विज़न नहीं है। और अगर विज़न होता तो ये संस्कृति स्कूल चल रहा होता, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होते, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको समाजवादी लोग पढ़ा रहे थे उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होते। अंग्रेज़ों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग A से क्या पढ़ा रहे हैं, B से क्या पढ़ा रहे हैं, C से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, B फॉर बॉल पढ़ाएंगे, C फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था और ये लोग बचना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुँचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में PDA और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुँचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं। अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विज़न की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, और अगर इनका कोई विज़न होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता।